जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज से चालू करेंगे हम लोग सवाल। ठीक है। पिछले जो वीडियो में था एक चीज़ हमसे गलत हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था और फैक्टर हमसे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको हम सही कराते हैं। ठीक है। तो 1032 का फैक्टर था, वो हमने ध्यान नहीं दिया था, गलती हो गई थी हमसे, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। चलिए अब सही कराते हैं। ठीक है ना। कोई चीज़ गलत हुआ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। 2 से डिवाइड किया, फैक्टर भी कर रहे हैं हम लोग। 2 से डिवाइड किया गया 5 बार, 16। फिर बेटा 2 से डिवाइड किया, 2 4, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 नहीं 18। ठीक है। गलती यहीं पर हो गई थी हमसे। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे कि लास्ट में क्या है, देखो 9 है और 9 10 2 12। अगर अंकों का योग 3 से जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से जा रही है। इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। 3 चौको 12 और 3 त्रिका हो गया 9 हो गया। ठीक है ना। अब 43 जो होता है अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है जो स्वयं से जाए और एक से जाए, इसके अलावा किसी ओनली 2 फैक्टर, तो 43 जाएगा तो एक बार चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, 1032 लिखा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा बेटा, 43 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 43 हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक, इस टाइप से हो गया। एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, वो चीज़ भी थोड़ी सी हमसे गलत हो गई थी 2 की पावर में। अब देखो जैसे हमने बताया था कि 2 की पावर अगर 0 हो तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो, हम कहते हैं कोई भी संख्या हो, उसकी पावर अगर 0 कर दिया जाए तो हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करते देखो, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर 0 1 आएगा, 2 की पावर 1 2 आएगा, 2 की पावर 2 हो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 हो कितना आ जाएगा, 16, 2 की पावर 5 हो तो कितना आ जाएगा, 32 32 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 2 की पावर 6 हो 64 हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो तो हो जाएगा 128 हो जाएगा, और 2 की पावर 8 हो जाए तो ये हो जाएगा 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 2 की पावर 9 हो तो ये हो जाएगा 512 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। 2 की पावर 10 अगर दिया गया हो तो ये हो जाएगा 1024 हो जाएगा, मतलब कि 1024 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है, तो इसको याद रखना। तो एक बार फिर से देख लो यार ध्यान से। 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256 हो जाएगा, 2 की पावर 9 512 हो गया, और 2 की पावर 10 1024 हो गया। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गए कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, जो आए हुए सवाल है, जो आने की संभावना सवाल है, मतलब कि 100% सवाल आपके आएंगे। देखिए ध्यान से। ऑलरेडी हम लोग 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, आज ये है 5वां लेक्चर है। चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। क्लास 10th यूपी बोर्ड या जिसको भी सीखना हो तो ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन तक में पूछे जाते हैं, तो आप सीख भी सकते हैं सीखने को उद्देश्य से। चलिए, क्वेश्चन जो है स्क्रीन में आपके दिखेगा ही, साइड में दिखेगा, और बाकी हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। लिखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, ये जो है 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए 2 से डिवाइड किया 7 बार, ठीक है ना, 2 सत्ते 14 और एक बचेगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। लास्ट में देखा 8 आ रहा है तो फिर 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 2 3 6 और 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 39 आ जाएगा। इसके बाद फिर हमने देखा ये 3 से जाएगा, देखो 3 एकम 3 3 त्रिका 9, फिर ये किससे चला जाएगा, ये चला जाएगा 13,
13 से जाएगा कि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब देखो इसके ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, देखो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 और इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला है, ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही अपना बी नंबर, ऑप्शन कौन सा सही निकला, बी नंबर ऑप्शन सही निकल गया, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखते जाओ ध्यान से। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो 144 में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, घात मतलब पावर होता है। अब देखो तुमको एक चीज बताते हैं, आइए इधर देखना ध्यान से। अगर ये लिखा है a की पावर n लिखा है, ठीक है ना, जो a हो गया इसको बोला जाता है आधार, आधार मतलब बेस हो जाएगा। और जो ये पावर में जो लिखा है, मतलब कि जो ऊपर साइड लिखा छोटा सा लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं घात, बोलते हैं घात बोलो या फिर पावर बोलो, क्या फिर बोलो पावर बोलो। इसका मतलब क्या, चलिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 2 की पावर हमने कर दिया 3, तो मतलब कि 2 की पावर 3 लिखा तो 2 क्या हो गया, बेस हो गया, 3 क्या हो गया, ये पावर हो गया। तो बेटा इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब जितनी पावर होगी उतने बार मल्टीप्लाई करके उस आधार को लिखा जाएगा, ये हो गया तरीका। आइए अब इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, 144 के भाई फैक्टर करेंगे, चलिए देखते हैं ध्यान से। और ये जो क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखो भाई बात करते हैं, 2 से डिवाइड किया आ गया 7, ये 2, लास्ट में 2 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा 36, लास्ट में 6 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा 18, लास्ट में बेटा 2 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है, तो फिर 2 से जाएगा 9, अब लास्ट में 9 आया तो 3 से जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब देखो इसमें लिखा क्या है, क्वेश्चन दिया गया संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, पावर का योग लिखना है। तो बेटा इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 लिखा जाएगा और 3 इंटू 3 लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब इसको ये देखो लिखो जरा, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगा ये अपने 2 हो जाएगा। इसमें लिखा घातों का योग, तो बेटा इसकी घात क्या है तो बोलोगे 4 है, इसकी घात क्या है तो बोलोगे 2 है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग जो मतलब कि सवाल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है, अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन लगा मिला गया, ठीक है। आगे अच्छा देखते जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं जो थर्ड नंबर क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं, समझ में आ गया होगा, देखते जाओ ध्यान से, आ जाओ। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 182 और 78 का एचसीएफ होगा, ऑप्शन दिया गया है 13, बी नंबर 26, सी नंबर 28 और डी नंबर 39। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा है 182 और 78 का एचसीएफ क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला काम याद करो, फैक्टर हमने सीखा है, चलो एक बार फैक्टर और देख लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए, फैक्टर करना है, एचसीएफ निकालना है, क्या इसके निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए सबसे पहला देखो, आपको एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालो, पहले काम हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर आपको हमने ये इसके पहले वाले लेक्चर में करा दिया गया है, लेक्चर चौथे में, ठीक है ना। आगे अच्छा देखो, देखते जाओ, सिखा चुके हैं, आगे देखो। लास्ट में सम संख्या है, 2 से डिवाइड किया, लास्ट में की संख्या अगर 2 से जा रही तो पूरी संख्या 2 से जाएगी, ठीक है। देखो तो ध्यान से, 9 हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब बेटा ये किससे जाएगा, 9 हो गया, 1 हो गया, अब ये किससे जाएगा, ये भाई 13 से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 से गया 13 गया, 13 बचा, 13 से गया 1 बचा, ठीक है ना। ओके इतना हो गया। अब देखो ये किससे जाएगा, तो बोलोगे ये तो 3 और ये 9 हो गया, फिर कितने किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 कम 3, फिर ये हो गया 13 आ गया, फिर 13 से जाएगा 1। अब देखो ये अलग फैक्टर किया, अलग फैक्टर किया। अब देखो 182 को हमने लिख दिया, जैसे किया जाएगा वैसे बताएंगे, और 78 को लिख दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव में दिया गया, हो सकता है आपको सवाल करने के लिए आ जाए एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, तो देखो वही तरीका बता रहे हैं। तो हो जाएगा 7 इंटू 13 हो गया, ठीक है ना। इसका क्या, 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। अब देखो एचसीएफ की एक खासियत ये होती है कि एचसीएफ ये कहता है आपके दो ये
एक ये संख्या दी गई, ये संख्या दी, इन दोनों में जो कॉमन होगा, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन होगा, अब देखो ध्यान से भाई, फैक्टर करने के बाद कौन कॉमन है, 2 कॉमन है, हमने कहा ठीक है 2 कॉमन है, तो हमने 2 लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद 7 क्या कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। 13 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो तुमने 13 भी लिख दिया, तो 13 दूनी 26, तो बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ 26 हो जाएगा। 26 वही संख्या हो जाएगी जो 182 में भी जाएगी, और 26 वही संख्या है जो किस में जाएगी, 78 में भी चली जाएगी। तो एक तरह का हम ये कह सकते हैं कि जो एचसीएफ वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में विभाज्य होती है। एचसीएफ वह संख्या है जो दी गई संख्या में क्या विभाज्य होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एचसीएफ को हम लोग क्या मानते हैं, आत्मा माना जाता है, क्योंकि एचसीएफ सबके अंदर होता है। देखो एचसीएफ सब, इसके अंदर भी ये 26 है, इसके अंदर भी 26 ये है। देखो 13 दूनी 26 गुणे 7। अब बेटा इसको क्या लीजिए, चलो एक चीज और बताते हैं, 182 अपने पास लिखा हुआ है, ये है, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इसको 7 गुणे 26 लिख सकते हो, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो ना 13 दूनी 26 और गुणे 7 हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आ जाओ, अच्छा 78 लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम लोग 3 गुणे 26 लिख सकते हैं। तो देखो बेटा 26 वही संख्या है जो इसके अंदर भी है, 26 वही संख्या है जो इसके अंदर भी है, और 26 देखो कॉमन भी आ रहा है। तो एचसीएफ वह संख्या है जो दी गई हुई संख्या में, जितनी भी संख्या है, ये 2 संख्या है तो दोनों संख्या में 3 संख्या 4 संख्या 5 जितनी भी संख्या होगी सब में क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। आगे देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखते जाओ ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे देखते जाओ, कॉपी पेन लेकर ही साथ में बैठना। मैथ भाई बिना कॉपी पेन के मत बैठना। आगे अच्छा बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा 15, 18, 24 का एलसीएम बताना है। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 18, 24 का क्या बताना है हमें, एलसीएम बताना है। ठीक, एलसीएम करना आपको वही है, फैक्टर करना है। कौन सा क्वेश्चन है ये, 4th नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो 15 फैक्टर करो, 18 के फैक्टर करो, अभाज्य गुणनखंड करो, और 24 के भी फैक्टर करो। ठीक ना, ये चीज करेंगे हम लोग। देखते हैं भाई 15 के 3 5 15, 5 1 5। अभी हम आपको एक साथ करने का तरीका बताएंगे। पहले बेसिक तरीका बताते हैं। 2 से डिवाइड किया 9, 3 से किया 3, और 3 से किया 1। आ जाओ, 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, और 3 से डिवाइड किया 1। ठीक हो गया। अब देखो हम लोग लिखना चालू करते भाई। 15 के क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं, 18 के भाई फैक्टर क्या आएंगे, 24 के फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो 15 के कितने आ रहे हैं, 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 3, इसके देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ रहा है। अब देखो एलसीएम में, देखो एलसीएम में क्या था भाई, जो कॉमन था वो लिया था। एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन है पहले उसको ले लो। चलो आओ, जो कॉमन है उसको लो। क्या 3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। 3 आ रहा है, बिल्कुल, हमने 1 3 लिख लिया। ठीक, आगे देखते जाओ। क्या 5 कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो भी, एक काम और करो। फिर देखो, अब भाई 5 तो नहीं है इसमें, 3 भी इसमें नहीं है, और इसमें भी 3 नहीं है। तो अब क्या काम करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन था वो तो ले लिया, अब जो कॉमन नहीं आ रहा, अब देखो, लेकिन हाँ ये दोनों भी कॉमन आ रहे हैं। देखो इन दोनों की कंपेयर करो तो ये दोनों कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 ले लिया। क्या 5 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन हम 5 लेंगे। ठीक, तो चलो इसको बेटाओ। क्या 3 कहीं कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन इसको भी हम लेंगे। अब क्या 2 कॉमन, ये दोनों नहीं, इसमें कहीं देखो 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, ये तो दोनों भाई भाई हैं, इनमें कॉमन नहीं देख रहे। दूसरे देखो, दूसरे एरिया में देखो, इनमें कॉमन आ रहा है 2, नहीं, तो 2 ले लिया। इसका 2 कहीं कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2 ले लिया हमने। ऐसे कॉमन करेंगे। तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन आ रहा है आप उसको भी लीजिए, और जो कॉमन नहीं आ रहा आप बाद में उसको भी लेना। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि भैया जो जो कॉमन आएगा आप वही वही कॉमन लेंगे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं लेना। इसमें क्या था
कि मतलब कि एलसीएम सबको एक साथ हमने लपेट दिया। आ जाओ, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 2 दूनी 4, 15 चौको 60 टू 6, 360। ये आ गया आंसर। तो कौन सा आ रहा है? डी इज द राइट आंसर। 90, 120, 240, 360 में कौन सा आंसर आ रहा है? डी नंबर एकदम सही आंसर है। बताओ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल बात करते हैं हम लोग। 5वां नंबर सवाल, चलो देखते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल अभी देख रहे हैं। हाँ लेकिन ये देखो ये कब आया हुआ है? ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक ना। 2020 में आया हुआ है, 2024 में आया हुआ है, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसे सवाल बताओ ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ अब एक क्वेश्चन दिया गया है, लिखा संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो 14, 72 क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 5वां है, ठीक ना, 5वां है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 72, 120, 6, 72 और 120। ध्यान से समझना कौन कौन से दिए? 6, 72, 120। देखते जाओ ध्यान से। 6, 72, 120, सॉरी 120 दिख रहा होगा, ठीक है ना। जो ना दिखे तो बता देना हमसे। चलिए ध्यान से, तो हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। चलिए पहले फैक्टर करके देखते हैं। आ जाओ, 2, 3 से डिवाइड किया 1 हो गया। आ जाओ इसको देख लो, 2 से डिवाइड किया 36, 2 से डिवाइड किया 18, 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1। जब तक डिवाइड करना है तब तक 1 नहीं आ जाता। आगे देखो बात, 2 से डिवाइड किया 6, 0, फिर 2 से डिवाइड किया, डिविजिबिलिटी आती 2 की। लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या हो या जीरो हो, जीरो और सम संख्या हो, ठीक है ना, जीरो व सम संख्या हो। 30, फिर देखो 0 आ गया, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। चलिए अब इनको भाई लिख लेते हैं। 6 को लिखो, 72 को लिखो और ये 120 को लिखो। ये हो गया। चलो अभी हम एक साथ वाला भी बताएंगे, इसी में बताएंगे आपको, पहले ये बता देते, ठीक। फैक्टर क्या क्या हुए? 2 गुणे 3, इसके क्या क्या हुए भाई? 2 2 2 3 3। ओके ये देख लो, 2 2 2, ये हमने लिख दिए, कंप्लीट। अब बात करेंगे क्या निकालेंगे भाई? देख तो जाओ ध्यान से। हम निकालेंगे एलसीएम। चलो क्या निकाल ले? पहले एचसीएफ निकाल दें। चलो आ जाओ, हम निकालेंगे पहले एचसीएफ, फिर क्या निकालेंगे? एलसीएम। देखते जाओ। एचसीएफ भाई 3 संख्या है। एचसीएफ कहता है हमारे पास 3 लोग हैं, कॉमन आएंगे तो तीनों से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। शर्त है इनकी, कॉमन आएंगे तो तीनों से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। कंडीशन लगा दी इन्होंने। आ जाओ, देखे भैया 2 है, बिल्कुल है, लिख दिया हमने। अब देखा भैया 3 है, बिल्कुल है, हमने लिख दिया। अब कुछ है ही नहीं है, क्योंकि अब इसमें कुछ बचे ही नहीं ना। अब इसमें हम कह रहे हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन हो, लेकिन इसमें नहीं है।
आएंगे तो तीनों से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। एचसीएफ का ये रूल है, 3 दूनी 6। तो एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, आगे देखो, अब एलसीएम की बात करते हैं। तो देखो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे लिखेंगे, जो कॉमन था वो तो लिखेंगे लिखेंगे। अभी हमने एक शब्द का यूज किया था कि एचसीएफ को आत्मा कहते हैं। आत्मा का मतलब वो भूत प्रेत वाला आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब होता है इनके अंदर विद्यमान है। अभी तुमको दिखाते हैं, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन हम लोग को पूरा समझना है अच्छे से, ठीक है, रटना नहीं, समझना है चीजें। आ जाओ, फिर से देखा हमने, 2 आ रहा भैया, यू लिया हमने, ये 2, ये भी आ रहा है, ये वाला भी ले लिया हमने। देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एलसीएम में सब कुछ लपेट लेना है। 3 नहीं आ रहा है लेकिन ले लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं एलसीएम में हम। 5 और किसी में तो नहीं, 5 आ रहा है लेकिन हाँ हाँ हाँ, छोड़ेंगे नहीं किसी को हम, ले लिया हमने। आ जाओ, 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 दिया 72, 72 कोड़े 5, 5 दूनी 10 और 5 से 35 एक 36, 360, जो एलसीएम हो गया, आ गया एलसीएम। ठीक, एचसीएफ कितना आ गया अपना, 6। एक हमने चीज क्या कहा था कि एचसीएफ को आत्मा कहते हैं। क्या पहली संख्या के अंदर है 6? अरे बिल्कुल है, सेम टू सेम है। क्या दूसरी संख्या के अंदर है, डिवाइड जा रहा है, 6 का दोबारा बिल्कुल जा रहा है। क्या इसमें डिवाइड जा रहा है 120 में, यार बिल्कुल जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो हमने 6 लिया, देखो 6 आया हमारा, 72 आया और हमारा 120 आया। क्या अब 6 एचसीएफ आया, क्या डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और जो हमारा एलसीएम आया था, एलसीएम आया था 360, क्या उसके अंदर भी 6 है, बिल्कुल 6 भैया, देखो 6 है, 60 गुणे 6 लिख सकते हैं, 6 है। इसको क्या लिखा जा सकता है, 12 गुणे 6, 6 है। इसको 6 गुणे 1, 6 है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, और 6 गुणे 20, देखो इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6। तो इसलिए हमने क्या कहा कि एचसीएफ को, मतलब कि जितने भी एचसीएफ को आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मा कहा जाता है। हम कह देते हैं लेकिन आएगा नहीं, आपसे पूछेंगे नहीं, मतलब हम एक बात कह रहे हैं, ठीक। आगे देखो, अच्छा अब देखो बात आती है कि ये आपने बताया ठीक है, ये टाइम लग गया, ठीक है। अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करेंगे, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे करते, थोड़ा सा सिंपल तरीका, एक साथ तरीका। आ जाओ, देखना ध्यान से, इसको हटा दें। थोड़ा सा ध्यान रखो कि बेटा जो एचसीएफ आया है ये अपना 6 आया है, और जो एलसीएम आया है ये 360 आया। चलिए, मतलब कि थोड़ा सा याद रखने के लिए हमने लिख लिया, ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो अब इसको हम हटा रहे हैं, देखो समझ में आ गया। तो जिसने भी सब्सक्राइब ना किया हो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आखिर वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि ठीक है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो 6, 72, 120, तो हमने कहा 6 एक साथ ले लो बेटा, 72 और 120। अब एक साथ पूरा सिखा रहे हैं, ठीक ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, साथ में ही करेंगे। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का नियम क्या है कि ऐसी संख्या से डिवाइड करना है कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। शर्त है, जिद है नहीं कि जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं, चलो भाई कंडीशन इनकी पूरी करते हैं। 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, बिल्कुल 2 से सभी जा रहे हैं, तभी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ये बेटा गया 3 बार, ठीक है, 3 आया, और ये आया 36, और ये कितना आ गया अपना 60। अब देखो फिर बात करते हैं 2 से, 2 से ये नहीं जाएगा, 2 से ये जाएगा, और 2 से ये भी जाएगा। ये दोनों तो 2 से जा रहे, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं। तो अब ये नहीं जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं, तो हमने क्या बताया, जाएंगे तो तीनों जाएंगे,
4 होते तो जाते तो चारों जाते, 5 होते तो जाते तो पाँचों जाते, लेकिन यहाँ 3 जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। 2 से तो भाई ये 2 जा रहे, ये नहीं है तो नहीं करेंगे 2 से डिवाइड। अब बात करते 3 से देख लेते एक बार, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, बिल्कुल। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये जाएगा 0, हो गया, सॉरी 3 दूनी 6, ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं, तो देखो अब इसके बाद अब ये 1 आ गया, तो अब ये काम खत्म हो गया। अब ये नहीं जा सकता, 2 से ये जाएगा लेकिन नहीं, 4 से जाएगा लेकिन नहीं, भैया 1 आ गया। इन तीनों संख्या में कोई भी 1 आ जाए तो एचसीएफ का काम ठप। तो एचसीएफ का काम ठप हो गया, तो मतलब एचसीएफ बेटा कितना आ जाएगा, 3 गुणे 2 बेटा 6 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ तक एचसीएफ अपना हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं एलसीएम की, बात करते हैं, आ जाओ एलसीएम। एलसीएम में क्या है, जाते जाओ देते जाओ, भाग भाग देते जाओ जब तक 1 ना आ जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर से चालू कर 2 से, जरूरी नहीं कि क्रम हो कि 2 से भाग तो फिर 3 से भाग, आ जाओ। ये तो बेटा 1 ही है, 2 छंग 12, कितना बच जाएगा 10 बार, फिर 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। फिर 2 का 3 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया 5, एक लौता बेचारा बच्चा है, 5 से डिवाइड कर दो। जब तक डिवाइड करेंगे तब तक 1 ना आ जाए, ये एलसीएम का नियम होता है। आ जाओ एलसीएम, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, तो हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना हो गया देखो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दिया 72, और 72 पंचे कितना हो जाएगा 360। बताओ वही चीज आई कि नहीं आई। तो एक चीज क्या समझ में आया कि कितनी भी देखो, अब एक साथ कितनी जल्दी हो गया, बताओ कितनी जल्दी हो गया अपना, ठीक है ना। तो ये तरीका है अपना, कंप्लीट आ गया, कोई दिक्कत समझ आ गया। अच्छा चलो आगे हम लोग एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, दिया गया है लासा ब्रैकेट में 132, 288 बराबर 3168 है, तो मासा 132 288 होगा। अब इसके हम आपको बताते हैं तरीके, चलिए ये क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है लासा, कहने का मतलब है कि भाई 132 कॉमा 2 संख्याएं दी गई और 288, 132 और 288 का जो एलसीएम दिया गया है वो दिया गया है 3168 दिया गया है। तो बेटा इसका एचसीएफ निकालना। अगर इस टाइप के सवाल हो कि हम कह दें ये बेटा पहली संख्या दी गई है और ये दूसरी संख्या दी गई, लासा दी गई, तो एक इसका देखो बहुत अच्छा फार्मूला होता है। हमने कह देखो ध्यान समझना, पहली संख्या, ठीक है ना, या फिर एसएम कर दे रहे, ठीक है, देखो ध्यान से लिखे दे रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ठीक है ना। ये याद रखना तरीका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे सवाल भी पूछ लेता है, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया जाता है, ठीक ना। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके आधार पर संख्या रखते जाओ, तो इस आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम को एल ले ले, एचसीएफ को एस ले ले, ठीक है, ताकि एचसीएफ को एच ले ले ठो। तो एल इंटू एच बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ए बराबर बी हम कह दें या बी बराबर ए कह दें, बात बराबर हो गई नहीं। ए बराबर बी कह दें या बी बराबर ए कह दें, बात बराबर। आगे देखो, अब निकालना हमें क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम की वैल्यू रखो 3168 है, हमें एचसीएफ निकालना है। पहली संख्या 132 दी गई है, दूसरी संख्या 288 दी गई है।
अब मल्टीप्लाई है, इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा 132 गुणे कितना हो जाएगा 288 हो गया, अपॉन में कितना हो जाएगा 3168 हो गया। ठीक ना, एक तो बेटा तरीका ये वाला है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाई आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो काटा पीटी करोगे तो आ जाएगा, मतलब कि 12 आ जाएगा अपना। ठीक है ना, मान लो 12 आ गया, मान लो क्या आ ही गया 12 अपना। ठीक है ना, इसके बाद तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे भी तरीका है। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, भाई ये संख्या दी गई तो इनका एसएफई तो निकालना है, निकाल लो एक साथ, आ जाओ एक साथ। अभी बताया तो आपको थोड़ी देर पहले, जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो भैया नहीं जाएंगे। लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, 2 से चला जाएगा। लास्ट में 2 है, लास्ट में 8 है, 2 से चला जाएगा। आ जाओ, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौको 8, लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, फिर 2 से चला जाएगा। 3 3 2 7 14 2, 3 3 6, 3 से चला जाएगा, क्योंकि 2 से तो जाना नहीं भाई, ये तो 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा ना, हमें एसएफ निकालना है। तो जाएंगे तो दोनों जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। 3 से जाएगा, ये भी 3 से चला जाएगा, 7 2 9, 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो। आ जाओ, 3 1 3, 3 1 3, और 3 दूनी 6, 3 चौको 12। बेटा अब तो 11 से जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। आ जाओ, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 4 3 12। आगे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, कैसे भी निकाल सकते हो भाई, ये तरीका भी, ये भी तरीका भी, तो याद रख लो। ठीक है, तो हो गया कंप्लीट ये। आगे अच्छा देखो, कौन सा है पांचवा की नहीं, अब 6 नंबर है कि 7 नंबर, चलो 6 नंबर मान के चलते हैं भाई, 6 नंबर जो भी हो। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल दिया गया, लिखा 26 156 का लासा 156 है, तो मासा बताना है। आ जाओ, दिया गया 26 और 156 का जो लासा दिया गया है वो 156 है, तो बेटा मासा बताना है। ठीक है ना, मासा मतलब एसएफ बताना है। तो फिर से देखो तरीका वही, पहली संख्या, आ जाओ, एलसीएम इंटू एसएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाएगा। तो बेटा एलसीएम तो दिया गया है 156 दिया गया है, इंटू एसएफ हमें निकालना है। पहली संख्या अपने पास 26 है, दूसरी संख्या 156, देखो कितनी जल्दी हो गया। एसएफ बराबर कितना हो जाएगा, 26 गुणे कितना हो गया 156, और बटे कितने में आ जाएगा, मल्टीपल में है, डिवाइड में 156, ये दोनों कैंसिल, तो बेटा एसएफ कितना हो जाएगा 26। आंसर अपना आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, 26 हो गया आंसर हो गया। 6 नंबर सवाल हो गया अपना। और देखते जाओ भाई, आगे देखोगे तो क्या दिया गया है, दी गई संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं, 0 है, 1 है, 2 है और 8 है। क्या क्या दिया गया है, दी गई संख्या 0 1 2 8 में अभाज्य संख्या बतानी है, कौन सी होगी। तो देखो अब तरीका बताते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, इनमें हमें अभाज्य संख्या बतानी है। और ऑप्शन अपने पास क्या दिए गए हैं, 0 दिया गया है, बी में 1 दिया गया है, सी में 2 दिया गया है, और डी में 8 दिया गया है। डी में 8 दिया गया। आगे अच्छा देखते जाओ फिर है। तो अब बात करते भाई अभाज्य संख्या बतानी। आइए, अभाज्य संख्या होती क्या है पहले ये देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो भाई अभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है ना, जैसे हमने अब जैसे कि अपने पास 7 है, 7 किससे जाएगा, यह भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या उनको बोला जाता है जो 1 से जाए और स्वयं से जाए। ये किससे जाएगा, 1 से जाएगा, और ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा। तो 7 कैसी अभाज्य संख्या है। अगर बात करें 0 तो 0 ना तो भाज्य संख्या ना भाज्य संख्या। 1 की बात करते हो तो 1 भी ना तो भाज्य संख्या भाज्य संख्या, 0 की कोई बात ही नहीं करते हैं। 8 की बात करते हैं तो किससे जाएगा भाई, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर। यह भाज्य संख्या कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं 2 किससे जाएगा, 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, तो 2 ही सही है आंसर। 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का देखो एक सवाल और दिया गया है, ठीक है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। यदि लासा दिया गया है 12 21
12 और 21 का लासा 84 दिया गया है, तब इसका मासा क्या हो जाएगा, मासा मतलब 12 और 21 का मासा क्या हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया 3, 6, 7 और 33 दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं का युग्म, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्या, अब बात करते हैं सहअभाज्य, इनको बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। भाई सहअभाज्य संख्याओं क्या होते हैं, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ध्यान समझ, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या, ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा क्या आ जाता है, एक आता है। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ सदैव एक आता है, या बोल सकते हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं रहता, उनको क्या बोला जाता है, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, 2,3 कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। 5 और 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, एक हो जाएगा। देखो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा। दो सम संख्याएं, अगर एक सम एक विषम है तो वो सहअभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन दो सम संख्या, जैसे हमने कह दिया 12 कह दिया और 24 कह दिया, ठीक है ना, 12 कह दिया और हटाओ हमने कह दिया 26 कह दिया, तो 12 कैसी सम संख्या, ये भी सम संख्या। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो कॉमन। अगर दो कॉमन आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनमें कॉमन क्या है, केवल एक कॉमन आए या कुछ भी कॉमन ना आए। भाई इनमें कॉमन क्या है, जिनका एचसीएफ एक हो, इनका एचसीएफ क्या हो जाए, एक हो जाए, बात बराबर हो गई। इस टाइप के सवाल दिए गए हैं, ठीक है, ऐसे दिए गए हैं। और कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। हाँ तो अब भाई इसके दिए गए हैं ऑप्शन, चलो ऑप्शन इसके जो क्या क्या दिए गए हैं, 14, 35, देखो तो मतलब कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं, या बोल सकते हैं जिनका एचसीएफ एक आ जाए। ऑप्शन में दिए गए हैं 14, 35, ए में ये दिया गया है, बी में क्या दिया गया भाई 18, 25 दिया गया है, और सी में क्या दिया गया है 31, 93 दिया गया है, और क्या दिया गया है 32, 62 दिया गया है, ठीक है ना। इसमें देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, इसमें तो 7 कॉमन आ रहा है, नहीं हो पाएगा। सम संख्याएं बिल्कुल नहीं, को प्राइम नंबर, दोनों सम संख्याएं एक होती तो काम चल जाता है। इसमें ध्यान से देखो भैया 31 कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें 5 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनका एचसीएफ क्या हो गया, एक हो गया। तो ये ऑप्शन सही है, कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, ये दिया गया। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है कि मासा दिया गया 99, 153 का जो मासा 9 है, तो लासा 99, 153 का क्या होगा, ये आपको करना है, कंप्लीट करना है। तो आज के लिए इतना हो गया कंप्लीट। आपको ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको